दोस्तों, चुनाव आयोग ने देश भर में हो रही चुनावों में धांधली को स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग ने कहा, जो चुनाव में डुप्लीकेट वोट पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर बहुत बेकार था। देखिए, इस वीडियो में समझाया गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोट चोरी एक्सेप्ट कर लिया है। जिस तरह से धांधली हो रही थी, जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए थे, उस पर एक तरह से चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी है। और अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस देश में जो सरकारें बनी हैं, क्या वोट चोरी की सरकारें बनी हैं? दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार और कई जगहों का उदाहरण देकर कहा है कि वोट चोरी देश के अंदर हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब देने का नाम नहीं लेता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित लीडर हैं, जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, वो अपनी देशभक्ति बताते हुए वकालत करते हैं चुनाव आयोग की। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने खुद सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पोल खोल दी है, वो आपको दिखाता हूं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक खबर है, लिखा है ईसीआई टू सुप्रीम कोर्ट, डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाज इनइफेक्टिव, वी स्क्रैप्ड इट। आप समझ रहे हैं दोस्तों, जो डुप्लीकेशन पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर था वो महारद्दी था और उसे हटा दिया गया है, उसे स्क्रैप कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। फिर आप किस तरह से यह दावा कर रहे हैं कि आपने जो वोटर लिस्ट बनाई है वो पूरी तरीके से शुद्ध है? खबर का जरा हिंदी अनुवाद भी देख लीजिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अप्रभावी था, हमने उसे हटा दिया। इसी खबर में अंदर क्या लिखा हुआ देखिए जरा। भारत के निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया है कि उसका डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना खराब था कि उसने 2023 के बाद उसका उपयोग बंद कर दिया और परिणाम स्वरूप देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए इसका उपयोग नहीं किया, जो जून 2025 में बिहार में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ईसीआई द्वारा अपने ही सॉफ्टवेयर को खारिज करना 2023 में आयोग द्वारा अपने सॉफ्टवेयर को दिए गए विश्वास मत से बिल्कुल भी विपरीत है। जब उसने देश भर के अधिकारियों को 2024 के संसदीय चुनाव से पहले संदिग्ध डुप्लीकेट की पहचान करने के लिए 100% मतदाता सूची में अभियान मोड में सॉफ्टवेयर को तैनात करने का आदेश दिया था। यह आदेश निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची संबंधी नियमावली का हिस्सा है, जिसे मार्च 2023 में प्रकाशित किया गया था। निर्वाचन आयोग की नियमावली चुनाव अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है और 2023 का संस्करण कम से कम कागजों पर आज तक लागू है। आप समझ